27 जुलाई 2026 मशरक़ वुस्ता की 5 बड़ी खबरें जो इस पूरे खित्ते के मंजरनामे को बदल रही हैं। सऊदी अरेबिया ने अमेरिका को बाय बाय कह दिया है और अब सऊदी अरेबिया का तमाम तर डिफेंस पाकिस्तान के हवाले होने जा रहा है। दूसरी जानब कुवैत के बाद कतर ने भी पाकिस्तान के साथ तकरीबन डील फाइनल कर ली है। वहाँ से क्या तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करनी है। सऊदी अरेबिया और गोशियों का मामला इस वक्त कहाँ पहुँचा है और पाकिस्तान का एक बहरी जहाज़ सऊदी क्रूड ऑयल लेकर बाबुल मंदब से होते हुए पाकिस्तान पहुँच चुका है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। गोशियों के साथ क्या डील हुई, इसके साथ साथ ईरान और अमेरिका जंग को लेकर कुछ बड़ी खबरें हैं और ऐसी खबरें हैं जिससे पता चलता है कि अमेरिका डेस्परेट हो चुका है। जहां अमेरिका ईरान जंग में डेस्परेट हो चुका है तो वहीं अमेरिका ने सऊदी अरेबिया के बाद अब तुर्किया के साथ भी गद्दारी कर दी है और तैयब उर्दगान की पुष्ट पे छुरा घोंपा है। ये क्या तफसीलात हैं, इन पर भी बात करेंगे। और इस वक्त मशरक़ वुस्ता के अंदर ताकत का एक नया महवर उभर कर सामने आ रहा है और वो महवर पाकिस्तान है। किस तरह से पूरे मशरक़ वुस्ता की सियासत पाकिस्तान के गिर्द घूम रही है और किस तरह से पाकिस्तान ने मशरक़ वुस्ता को बड़ी तबाही से बचाने के लिए अहम तरीन खिदमात सर अंजाम दी है। तमाम तर खबरों पर तफसील से बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक और ट्विटर पर देखें तो फॉलो कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आपने ज़रूर आगाह करना है। सबसे पहले शुरू करते हैं सऊदी अरेबिया और गोशियों के तनाज़े से। सऊदी अरेबिया और गोशियों का तनाज़ा 2022 की जंग बंदी के बाद एक बार फिर शुरू हुआ और इंतहाई ख़तरनाक तरीके से शुरू हुआ। इस तनाज़ा में सऊदी अरेबिया के पास खोने के लिए बहुत कुछ है जबकि गोशियों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। मामला शुरू होता है जब सना एयरपोर्ट पर गोशियों के जहाज़ को उतरने से रोका जाता है। गोशियों का ये दावा है कि उस जहाज़ में गोशी वफद था जो कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए तेहरान पहुंचा था और 13 जुलाई को वो वापस आ रहा था। लेकिन जो ओपन इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि उस जहाज़ में गोशी वफद नहीं बल्कि मिसाइल, ड्रोन्स और असला गोला बारूद था जो गोशियों को भेजा जा रहा था बाबुल मंदब को बंद करने के लिए। खैर, सऊदी अरेबिया ने उस जहाज़ को सना एयरपोर्ट पर लैंड होने से रोका। वो जहाज़ हुदैदा में जाके लैंड किया और उसके बाद गोशियों ने रद्द अमल दिया और सऊदी अरेबिया पर बाबुल मंदब को बंद कर दिया और सऊदी जहाज़ों पर हमला किया, जिसके जवाब में सऊदी अरेबिया ने यमन के अंदर गोशियों पर अल हुदैदा बंदरगाह पर हमले किए और वो असला डिपो जो था उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। जिसके बाद से यमनियों ने यम्बू के अंदर और जजान के अंदर अरामको की रिफाइनरीज पर हमले किए और सऊदीया की आयल तनसीबात को निशाना बनाने की कोशिश की। जिसके बाद से सऊदी अरेबिया भी दोबारा से मैदान में आया और बड़े पैमाने पर फ़ज़ाई स्ट्राइक्स की गई यमन के अंदर गोशियों के ऊपर। लेकिन इस सारे मामले में सऊदी अरेबिया को ये पता चला कि जब गोशियों ने सऊदीया पर अटैक किया तो वो अमेरिका जिसने सऊदी अरेबिया के डिफेंस की जिम्मेदारी उठाई थी, जिन्हें सऊदी अरेबिया पैसा खिला रहा था, वो सऊदी अरेबिया के काम नहीं आए और गोशियों के जो मिसाइल हैं वो सऊदी सरहद के अंदर तक पहुंच गए। लेकिन कुछ मिसाइलों को रोका गया और वो रोका गया यूनानी एयर डिफेंस सिस्टम की जानिब से। जिसके बाद से सऊदी अरेबिया को ये एहसास हुआ कि अमेरिका जो है वो हम पर एक बर्डन बन चुका है और अब सऊदी अरेबिया के वजीर खारजा ने ढके छुपे अल्फाज में ये वाज़ह कर दिया है कि सऊदी अरेबिया के तमाम महाजों पर, तमाम बॉर्डर्स पर अब सिक्योरिटी पाकिस्तान के हवाले की जाएगी और मुकम्मल सिक्योरिटी सऊदी अरेबिया की अब पाकिस्तान के पास होगी और अमेरिका का सऊदी अरेबिया से सफाया होने जा रहा है। उसकी एक वजह यह भी है कि जिस तरह से अमेरिका ने सिविल न्यूक्लियर डील पर धोखा दिया है मोहम्मद बिन सुलेमान को और डील करने के बाद फिर ट्रंप उस डील से भाग गए हैं, उसके बाद से सऊदियों का एतमाद मज़ीद कम हुआ है। कुवैत भी सऊदी अरेबिया से दूर हो चुका है। कतर भी जल्द पाकिस्तान के साथ मुआहिदा करने जा रहा है और इस वक्त मशरक़ वुस्ता में जो ताकत का महवर है, मरकज़ है, वो पाकिस्तान बनता हुआ नज़र आ रहा है। और जो मशरक़ वुस्ता का नया जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक नया जो दिफाई एक जाल बनने जा रहा है, उसमें पाकिस्तान मरकज़ी किरदार में सामने आ रहा है। जहाँ पाकिस्तान ये सब कुछ कर रहा है तो वहीं पाकिस्तान गोशियों में और सऊदियों में सुलह करवाने में पेश है। ओमान के अंदर मुज़ाकरात जारी हैं। जल्द आपको ये एस्केलेशन डी-एस्केलेट होती हुई नज़र आएगी और बाबुल मंदब खुल चुका है क्योंकि पाकिस्तान का जहाज़ लाहौर वो सऊदी बंदरगाह से सऊदी तेल भरता है
और बाबुल मंदब से होते हुए पाकिस्तान पहुंच जाता है, जिस पर रूसी कोई कार्रवाई नहीं करते। और अब ईरान मामले को भी लेके पाकिस्तान सरगर्म हो चुका है, दोबारा से मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो चुका है। अमेरिका ने हमले रोक दिए, अमेरिका ने मुज़ाकरात का ऐलान कर दिया, ईरान ने मुज़ाकरात में दिलचस्पी ज़ाहिर कर दी और कहा कि हमने सस्पेंड किए थे, ख़त्म नहीं किए थे, और मुज़ाकरात को वहाँ से दोबारा शुरू करते हैं जहाँ मुज़ाकरात रुके थे 8 जुलाई को। और अब तकरीबन 18 दिन की जंग के बाद दोबारा से मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, जहां ईरान अमेरिका मुज़ाकरात हो रहे हैं तो वहीं मशरिक़ वुस्ता में साइड बाय साइड और बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। जिस तरह से अमेरिका ने सऊदियों की पीठ में छुरा घोंपा और मुआहिदा करके वहां से भाग निकला, बिल्कुल वैसा ही तैयब उर्दगान के साथ, तुर्किया के साथ भी किया और F-35 तैयारे देने का प्रॉमिस किया। नेटो इजलास में आए, वहाँ पे भी F-35 तैयारे देने का ऐलान किया। और अब खबरें आ रही हैं कि अमेरिका ने लाल झंडी दिखा दी है तुर्किया को, और तुर्किया को भी धोखा दे दिया गया है F-35 तैयारों के हवाले से। और यहाँ तक कि तुर्किया ने अमरीकी जो मुतालबात हैं उनको मानते हुए अपना S-400 सिस्टम मुत्तहिदा अरब अमारात को सेल किया ताकि वो F-35 तैयारे ले सके। लेकिन अमेरिका एक बार फिर पीछे हट गया है और इसके पीछे वजह नेतन्याहू बताया जा रहा है, क्योंकि नेतन्याहू नहीं चाहता कि सऊदी अरेबिया मजबूत हो, नेतन्याहू नहीं चाहता कि तुर्किया मजबूत हो, और खित्ते में वो वाहिद अकेली सुपर पावर रहना चाहता है। लेकिन क्या इसराइल के लिए खुद को बतौर मिडल ईस्ट की सुपर पावर बरकरार रखना मुमकिन रह पाएगा? अगर ईरान अमेरिका जंग किसी ऐसे मामले पर, मुआहिदे पर ख़त्म होती है जहां दोनों फ्रीकैन के दरमियान कोई मुआहिदा हो जाए, तो फिर उसके बाद शायद मशरिक़ वुस्ता पहले वाला मशरिक़ वुस्ता नहीं रहेगा। ईरान से पाबंदियां हटती हैं, ईरान को तेल बेचने की इजाज़त मिलती है, ईरानी असासे उसको वापस मिलते हैं, तो फिर सूरत हाल यकसर तब्दील हो जाएगी मशरिक़ वुस्ता की। और इस मशरिक़ वुस्ता की बदलती हुई सूरत हाल में पाकिस्तान भी एक बड़ी पावर बन के उभरेगा। मैंने आपको बताया कि कतर के साथ भी पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट होने जा रहा है और पाकिस्तान कतर को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। इसी तरह कुछ खबरें ईरान के अंदर से आई हैं। ईरान ने 8 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक जारी रहने वाली जंग में 200 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजियों को मारा। यही वजह है कि अमरीका खुद इस जंग से भागा है। अमरीकी जनरल्स ने अमरीका को बताया कि अब अरब ममालिक ने हमें अपने अड्डे इस्तेमाल करने से रोक दिया है, क्योंकि हम अरब ममालिक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सके, और दूसरी जानब हमारा नुकसान इतना हो गया है कि अब इस जंग को ईरान के अंदर इत्तेहादियों के बगैर कंटिन्यू करना मुश्किल हो चुका है। नेटो इस जंग में नहीं आया, अमेरिका का जो असला है वो डिप्लीट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, और फौजी सैकड़ों की तादाद में अब मरते जा रहे हैं, और ईरान जो है वो जंग पे मुकम्मल कंट्रोल किए हुए है। और इस सारी सूरत हाल में ट्रंप ने खुद को वहाँ से निकाला और अब दोबारा से मुज़ाकरात खेलना शुरू कर दिया है, और पाकिस्तान और कतर दोबारा से इस सालसी के किरदार को निभाने के लिए तैयार हैं, और दोबारा से मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब देखना यह है कि ये मुज़ाकरात किस रुख जाते हैं। दूसरी जानब रूसियों के और सऊदियों के भी मुज़ाकरात हो रहे हैं, वहाँ से भी अच्छी खबरें आ रही हैं। और तीसरी खबर कि सऊदीया की मुकम्मल सिक्योरिटी पाकिस्तान को मिलने जा रही है, ये भी पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। और पाकिस्तान की फ़ौज की मशरिक़ वुस्ता में जो किरदार है, और जो मशरिक़ वुस्ता का नया सिक्योरिटी स्ट्रक्चर बन रहा है, उसमें पाकिस्तान किस तरह से नंबर 1 पोजीशन पे खड़ा है, और इन सब कामयाबियों को जिस तरह से फील्ड मार्शल मोनेटाइज कर रहे हैं, पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर है। ये थी अब तक की तफसीलात। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह करें। यूट्यूब पर देखें तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक और ट्विटर पर देखें तो फॉलो कीजिए। वीडियो को लाजमी लाइक करें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।